Class 7, Chapter Acids, Bases and Salts. Module 6, Uses of Acids and Bases, Neutralization. Hello friends, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था. इस मॉड्यूल में हम एसिड्स और बेसिस के यूजेस के बारे में बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एसिड्स की बात करते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कुछ कॉमन एसिड्स हैं. इनके यूजेस देखते हैं. इंडस्ट्रीज में मेटल के बड़े बड़े बॉयलर्स में पानी बॉयल किया जाता है और इन बॉयलर्स की इनर सरफेस पर एक लेयर सी डिपॉजिट होती जाती है और ये लेयर फॉर्म होती है वाटर में डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स के डिपोजिशन से. और ये जो लेयर डिपॉजिट हो जाती है इसकी वजह से बॉयलर्स को ज्यादा हीट देनी पड़ती है. किस लिए? वाटर को बॉयल करने के लिए. तो इसलिए सॉल्ट की इस डिपॉजिटेड लेयर को रिमूव किया जाता है ताकि बॉयलर को ज्यादा हीट प्रोवाइड ना करनी पड़े. और ये कैसे करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करके. So hydrochloric acid is used to remove the deposited layer of salt in the boiler. Friends, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेदर की टैनिंग में यानी एनिमल स्किन से लेदर बनाने में यूज किया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करके कुछ और केमिकल्स भी बनाए जाते हैं. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या क्या यूजेस हुए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड for removing deposited salts inside the boilers, in tanning of leather and in manufacturing of chemicals. नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड है. इसको फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड को बैटरीज बनाने में और टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. तो कहाँ यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को? Nitric acid is used in making fertilizers and sulfuric acid is used in batteries, textile and paper industry. ये तो हो गए एसिड्स के यूजेस. अब एसिड्स की वजह से फ्रेंड्स कुछ नुकसान भी होता है, जैसे कि एसिड रेन. सुना है इसके बारे में? फ्रेंड्स, जब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं तो ये पॉल्यूटेंट्स रेन ड्रॉप्स के साथ मिक्स होकर कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे एसिड्स फॉर्म करते हैं. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड एज पॉल्यूटेंट्स इन द एयर, these pollutants dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid. रेन में जब ये एसिड्स एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं तब ये जो रेन फॉल होती है इसे हम एसिड रेन कहते हैं. द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ दीज एसिड्स इज कॉल्ड एसिड रेन. और फ्रेंड्स, ये एसिड रेन हमारे मॉन्यूमेंट्स और मेटल्स से बने ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स सबको हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है. तो देखा आपने कैसे एसिड्स की वजह से हार्म भी होता है. तो ये तो हो गए एसिड्स के यूजेस और वो कैसे हार्म करते हैं. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेसिस के यूजेस की. कुछ कॉमन बेसिस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया. फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोप्स, पेपर, रेयॉन, टेक्सटाइल्स और मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, पेपर, रेयॉन, टेक्सटाइल्स एंड मेडिसिन्स. अमोनिया से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसे हम फर्टिलाइजर्स, डाइज, इंक रिमूवर्स और विंडो क्लीनर्स बनाने में यूज करते हैं. एक और बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. फ्रेंड्स, आपने व्हाइट वॉशिंग होते हुए देखा होगा. बिल्डिंग्स की व्हाइट वॉशिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस का यूज होता है. इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फील्ड्स में भी डाला जाता है. जब सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाती है तब फील्ड्स में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्लांट्स एसिडिक सॉइल में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते.
तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सॉइल में डालते हैं तो ये सॉइल को न्यूट्रलाइज करता है, उसकी एसिडिटी को कम करता है. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिटी ऑफ सॉइल. फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी यूज किया जाता है. तो ये तो हो गई बेसिस के यूजेस की बात. अब फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले मॉड्यूल में हमने एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. तो चलिए फ्रेंड्स, बताइए कि जब एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है. व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस. बिल्कुल सही, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं. सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड. और फ्रेंड्स, ये जो रिएक्शन होती है ना, जिसमें एसिड्स बेसिस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच an acid reacts with the base to form salt and water is called neutralization reaction. Friends, neutralization reaction में heat हमेशा ही produce होती है. Some heat is always evolved or produced in a neutralization reaction. जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक एसिड है, वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, और वाटर. और ये क्या हो गई? ये हो गई एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड reacts with sodium hydroxide to form sodium chloride, that is a salt, and water. फ्रेंड्स, जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन होती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, अगर आप उस टेस्ट ट्यूब को बाहर से टच करके देखो तो आपको वो गरम लगेगी, क्योंकि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और हमने पढ़ा था कि इस रिएक्शन में हमेशा हीट रिलीज होती है. तो इस हीट के रिलीज होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो टेस्ट ट्यूब को गर्म बना देता है, वार्म कर देता है. Friends, when you touch the test tube in which neutralization reaction takes place, it feels warm because heat is released during neutralization reaction that raises the temperature. Friends, आपको याद होगा हमने फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर के बेसिस में एडिशन की वजह से होने वाले कलर चेंज के बारे में पढ़ा था. फिनोल्फ्थलीन बेसिस में पिंक हो जाता है और एसिड्स में कलरलेस फिनोल्फ्थलीन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. बेसिस टर्न कलरलेस फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर पिंक and acids have no effect on colorless phenolphthalein indicator. Friends, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को स्टडी करने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे, पर वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके मेन पॉइंट्स को हम एक बार रिवाइज कर लें. हमने इस मॉड्यूल में सबसे पहले एसिड्स के यूजेस के बारे में पढ़ा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड is used for removing deposited salts inside the boilers, in tanning of leather, and in manufacturing of chemicals. Nitric acid is used in making fertilizers, and sulfuric acid is used in batteries, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री. इसके बाद हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड एज पॉल्यूटेंट्स इन द एयर, these pollutants dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid. And the rain containing excess of these acids is called acid rain. इसके बाद हमने बेसिस के यूजेस डिस्कस किए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, पेपर, रेयॉन,
textiles and medicines. Ammonia is used in manufacturing ammonium hydroxide, that is used in making ink removers and window cleaners. Calcium hydroxide is used in whitewashing buildings, manufacturing of bleaching powder and neutralization of acidity of soil. इसके बाद हमने जाना कि neutralization reaction क्या होती है. The reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water is called neutralization reaction, and some heat is always evolved or produced in a neutralization reaction. तो friends, I hope इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं. और फ्रेंड्स, एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के बाद इन क्वेश्चंस आंसर्स को अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा जिससे आपको याद रहे.